साथियों नमस्कार। जैसा कि आप लोग पता है कि जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती को लेकर तमाम प्रकार की अफवाहें हैं इस समय फैला हुआ है और उसका कारण भी है। उसका कारण ये है कि जैसे कुछ लोग हैं जो अगर मैं कोई भी सूचना देता हूँ उसके विपरीत में एक अफवाह फैला देते हैं। अब जैसे मैंने बताया कि डाटा पहुँच गया तो कुछ लोगों ने कहा नहीं भी 8-10 जिलों का बाकी है, तो वो 8-10 जिलों का तो पहले ही बाकी था। तो डाटा पूरी तरीके से शिक्षा निदेशालय पहुंच गया है और वहां से शिक्षा निदेशालय से मुझे जहाँ तक लग रहा है शासन को प्रेषित कर दिया गया है, यानी शासन को भेज दिया गया है। और रही बात अब दूसरा कन्फ्यूजन ये है, देखिए अब उस पर कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि डाटा आया कि नहीं आया, गया कि नहीं आया, वो बहुत क्लियर है, शासन के पास है। अभी वो हमें जियो का वेट करना चाहिए, शासनादेश का। दूसरा पॉइंट यहाँ पे आता है कि शासनादेश आएगा पहले कि डायरेक्ट मेरिट लिस्ट आएगा कि आवेदन लिए जाएंगे, तो तमाम प्रकार के कन्फ्यूजन यही है। लेकिन अगर मैं बताऊं तो अभी तक मैं जितने भी अधिकारियों से बात किया हूँ पूरी ईमानदारी के साथ, कभी भी कोई भी अधिकारी ये नहीं कहा कि डायरेक्ट मेरिट लिस्ट आएगा। मेरा जो अनुभव है, हम जो कह रहे हैं, और बेसिक सा नियम होता है कि पहले शासनादेश आएगा, फिर से आपसे आवेदन लिया जाएगा। आप मतलब जो भी एक सत्यापन की प्रक्रिया है वो आपसे फिर से करवाया जाएगा। शिक्षा निदेशालय या जिसके भी द्वारा हो, NIC के द्वारा जो भी कराए इस भर्ती को पूरा, उसके द्वारा आपके जो डॉक्यूमेंट का परीक्षण होगा, फिर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा। ये जो है नियम है। और अभी तक जितने भी अधिकारियों से मैंने बात किया वो यही निकल गया। कुछ साथी हैं वो कह दिए थे कि डायरेक्ट मेरिट लिस्ट आएगा और इस तमाम प्रकार की बात को ग्रुप में शेयर कर दिए थे। तमाम ग्रुप बने हुए हैं आजकल मार्केट में, वहाँ से वो रन हो गया कि नहीं डायरेक्ट मेरिट लिस्ट आया। डायरेक्ट मेरिट लिस्ट कैसे आ जाएगा आप ही सोचिए। अगर डायरेक्ट मेरिट लिस्ट आ गया तो कैसे होगा बताइए। तमाम बहुत सारे बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन कहीं ना कहीं हो गया है, तो कैसे करेंगे आप। जैसे मान लीजिए हमने फॉर्म में अपना गलत नंबर डाल दिया था, 10 नंबर ज़्यादा डाल दिया था, तो मेरा फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा, सिलेक्शन तो हो गया, भले बाद में हम छट जाए। तो इस प्रकार तमाम प्रकार के विसंगतियाँ होंगी, उनका सिलेक्शन हो जाएगा जिन्होंने आवेदन में गलत भरा था, या उनको भी मौका मिलेगा जो गलत डाले हैं। शासनादेश जब आएगा, जब फिर से आवेदन लिए जाएंगे तो सभी को मौका मिलेगा। जैसे किसी ने गलती कर दी है उसको अपनी गलती सुधारने का मौका मिलेगा। तो इस प्रकार से बेसिक में होता है। तो देखिए दोनों बात ये आप जान लीजिए कि भी इंतज़ार करिए, शासन के पास सारी चीज़ें गया है। शासन वहाँ से शासनादेश जारी करेगा, उसके बाद से प्रक्रिया शुरू होगी। और मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे पता है, जहाँ तक अभी तक मैं जितने भी अधिकारियों से बात किया हूँ, पहले यही है कि शासनादेश आएगा, पूरी विधि विधान के साथ आपकी भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट मेरिट लिस्ट आ गया लो। बाकी जैसा भी होगा, और मुझे ये भी बताया जा रहा है कि देखिए हम लोगों को हड़बड़ाहट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि देखिए हम लोग जब इतना वेट कर सकते हैं तो कुछ और वेट कर सकते हैं। क्योंकि देखिए शिक्षा निदेशालय प्रयागराज निरंतर इस भर्ती को लेकर गंभीर है, ये शिक्षक भर्ती होना चाहिए, शासन भी गंभीर है। कुछ फॉल्टेज थे जिनकी वजह से भर्ती रुक जा रही थी, वो था कि डाटा सही से नहीं पहुंच पा रहा था। अगर आप देखेंगे इस भर्ती का लेट होने का, रिजल्ट के पहले में विसंगतियाँ थी, रिजल्ट को अच्छी तरीके से बनाया गया, फिर जारी किया गया, फिर एक विसंगतियाँ और आई कि डाटा जो सही से नहीं आ पा रहा था। उसका कारण ये है कि हम बार बार अपने वीडियो में बता रहे थे कि अगर डाटा जब तक सही नहीं आएगा तो तब तक ये लोग भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं करेंगे। कारण ये है कि अब मान लीजिए अगर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है, हमको मान लीजिए आपको किसी विद्यालय में भेज दिए, उस विद्यालय में उस विषय का सीट ना हो, तो फिर कैसे करेंगे। ये भी आपको पता है कि भर्ती सब्जेक्ट वाइज होगा। तो सब कुछ जब क्लियर है तो सब कुछ क्लियर होना चाहिए, ताकि देखिए शासन प्रशासन यही चाह रही है, शिक्षा निदेशालय प्रयागराज जितनी भी संस्थाएं हैं रिस्पॉन्सिबल, वो सब यही चाहते हैं कि भर्ती बहुत क्लीन और क्लियर हो, किसी भी प्रकार की असुविधा अभ्यर्थियों को ना हो। अगर जो भी लेट हो रहा है हम लोगों के लिए ही हो रहा है, थोड़ा सा वेट करना चाहिए।
नवंबर तक। देखिए अब बहुत सारे कुछ लोग हैं जो कहेंगे कि आपने कहा था धरना प्रदर्शन के लिए, वो अलग चीज़ है, लेकिन नवंबर तक वेट करना चाहिए। नवंबर में अगर आप देख सकते हैं शासनादेश आ जाएगा, क्योंकि जब शासन के पास है तो शासनादेश तो आना तय है। वेट करना चाहिए। अब शासन के पास सब कुछ है, जैसे ही वहाँ से अप्रूवल मिलेगा भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। धन्यवाद, नमस्कार।